सहारा का वादा, पैसा लौटाने की लंबी दास्तान या फिर एक और अधूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार। दोस्तों, आज की तारीख है 14 सितंबर 2025 और इस तारीख पर हम फिर वही पुरानी लेकिन कभी न खत्म होने वाली कहानी लेकर हाजिर हैं, सहारा इंडिया की। वो सहारा जो कभी पारिवारिक सपनों का नाम था, लेकिन आज लाखों करोड़ों छोटे मोटे निवेशकों के लिए एक अनंत इंतजार की मिसाल बन चुका है। क्या सहारा ने पैसा लौटाने का कोई नया वादा किया है? आइए इसकी परतें खोलते हैं, क्योंकि सच्चाई अक्सर आंकड़ों और कोर्ट के फैसलों के पीछे छिपी रहती है, न कि चमकदार विज्ञापनों में। सहारा इंडिया का यह सफर 2012 से चला आ रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को आदेश दिया कि वो अपने अवैध बॉन्ड स्कीम से निवेशकों का पैसा लौटाए। तब से लेकर आज तक सेबी के पास करीब 775 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। लेकिन सवाल यह है, ये पैसा कहां गया? लाखों गरीब मध्यम वर्गीय लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी की बचत सहारा को सौंप दी थी, आज भी दर दर भटक रहे हैं। और अब 2025 में सरकार ने एक नया मोड़ दिया है। सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए रिफंड प्रोसेस को तेज करने का। लेकिन वादा, सहारा ने खुद कोई नया वादा नहीं किया। यह सब सुप्रीम कोर्ट के आदेश और सरकार की मजबूरी का नतीजा है। सबसे ताजा अपडेट यह है कि 23 जुलाई 2025 तक सरकार ने 27,33,520 सच्चे निवेशकों को कुल 139.23 करोड़ रुपए लौटा दिए। ये रकम सीधे आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट में डीबीटी के जरिए ट्रांसफर हुई। लेकिन कुल डिपॉजिटर्स 1.35 करोड़ से ज्यादा हैं, यानी अभी भी लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं। और हां, क्लेम प्रोसेसिंग की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 कर दी गई है। मतलब ये साल के अंत तक चलेगा। लेकिन क्या ये वादा पूरा होगा या फिर वही पुरानी कहानी, कुछ लोग पालेंगे बाकी भूल जाएंगे? अगर आप सहारा के इन 4 कोऑपरेटिव सोसाइटियों, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहारा एंड यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में निवेशक हैं, तो मॉक रिफंड crcs.gov इन पर चेक करें। दस्तावेज तैयार रखें, आधार, पैन, डिपॉजिट स्लिप, बैंक डिटेल्स। अगर क्लेम रिजेक्ट हो गया है तो नया रिसबमिशन पोर्टल है, जहां 5 लाख तक के क्लेम दोबारा सबमिट कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, मैक्सिमम रिफंड कैप 50 ₹0 तक है पहले फेज में, और यह भी सिर्फ वेरीफाइड क्लेम्स को। यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है और सरकार का दावा है कि यह ट्रांसपेरेंट है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि 13 करोड़ से ज्यादा निवेशकों के 1.12 लाख करोड़ रुपए अभी भी अटके हैं। सहारा का पारिवारिक वादा कहां गया? वो वादा जो कभी हाई रिटर्न्स का सपना बेचता था, आज सिर्फ एक सबक है कि बड़े कॉरपोरेट्स के चकाचौंध में छोटे आदमी का